नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 2 गिनो मगर समूह में के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गिनो मगर समूह में वस्तुओं को समूह में गिनना, तुलना करना और क्रम सूचक संख्याओं की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु वस्तुओं से गिनना, संख्याओं को समूह में गिनना को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका तैयार करनी होती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से वस्तुओं को गिनना, संख्याओं को समूह में गिनने की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसका निर्माण व व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही शिक्षक छात्र के लिए कुछ निर्देश भी देते हैं, जैसे छात्र अभिभावकों के सहयोग से घर की रसोई के बर्तनों के नाम, उनकी संख्या की सूची को तैयार करेंगे। गिने गए बर्तनों को 10-10 के समूह में रखकर तालिका में लिख करके ले जाएंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक-एक प्रति देते हैं, जिसे अभिभावकों के सहयोग से छात्र भरकर स्कूल ले जाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, रसोई घर के बर्तनों के नाम, बर्तनों की संख्या, 10-10 के समूह और बची हुई संख्या लिखी होती है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र सावधानी पूर्वक इसे अभिभावकों को ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इस प्रकार सभी छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका और चार्ट को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इससे छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ गिनो मगर समूह में का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे 2 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हैं, 99 तक की संख्या को पढ़ते, लिखते व तुलना करते हैं, स्थानीय मान ज्ञात करने के साथ 2 अंकों की संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के साथ जोड़ घटाव की क्रिया को करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है तथा मौखिक भाषा के साथ प्रश्न करना, तर्क देना और बातचीत करने की कला भी छात्र विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ गिनो मगर समूह में को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।